लॉकडाउन में काम छूट जाने के चलते लखन अपने परिवार समेत पैदल ही दिल्ली से अपने गांव मीरपट्टी लौट आया था। लखन के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक बेटी और बेटा थे। बेटी का नाम राखी और बेटे का नाम सूरज था। दिल्ली में राखी अपनी मां के साथ दूसरों के घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। सूरज अभी छोटा था और सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। लखन कपड़े की एक फैक्ट्री में मजदूर था। लखन गांव के जमींदार चौधरी साहब का पुराना कारिंदा था, इसलिए चौधरी साहब ने तरस खाकर उसे खेत और बगीचे की देखभाल के लिए रख लिया। लखन की पत्नी और बेटी राखी चौधरी साहब के घर में मेहरी का काम करने लगी। इस तरह परिवार की गुर्जर बसर का इंतजाम हो गया। राखी 17 साल की थी और गजब की खूबसूरत थी। कद काठी, लंबी गोरी छरेरी काया, बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और चंचल स्वभाव के चलते वह किसी की भी नज़रों में चढ़ जाती थी। राखी को अपनी खूबसूरती का एहसास था। वह उसके प्रदर्शन में कोई कोताही नहीं बरतती थी। उसका प्रेमी जुगल दिल्ली में राजमिस्त्री का काम करता था। लॉकडाउन के चलते वह भी गांव वापस आ गया था। गांव में जुगल का कोई काम नहीं मिल रहा था। वह दिल्ली लौटने के बारे में सोच रहा था। गांव में उसे राखी से मिलने का कभी कभार मौका मिलता था। चौधरी साहब का सबसे छोटा बेटा विजय पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा था। छुट्टी में वह घर आया हुआ था और लॉकडाउन हो जाने के चलते वहीं फंस गया था। विजय ने एक दिन राखी को दालान में काम करते देखा तो देखता ही रह गया। राखी की बिखरी हुई लटें, उभरी हुई छाती और कसा बदन देखकर विजय बेचैन हो उठा। वह उसे दोस्ती बढ़ाने की जुगत बैठाने लगा। मौका देकर विजय ने राखी से अपने मन की बात रखी। राखी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। छोटे मालिक, आप बड़े लोग हैं और आप मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी करेंगे? राखी ने अंगड़ाई लेते हुए पूछा। राखी, जमाना बदल गया है, अब कोई छोटा बड़ा नहीं है, विजय ने कहा। राखी विजय के झांसे में आ तो गई, पर फिर भी उसने यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस परिवार की बहू भी बन सकती है। उसने ये बात जुगल को बताई। जुगल ने समझाते हुए कहा, विजय बाबू शादी का झांसा देकर तेरी जवानी को भोगना चाहती हैं। वे पढ़े लिखे अमीर लोग हैं, किसी गरीब 5वीं जमात पढ़ी लड़की से कभी शादी नहीं करेंगे। जुगल के समझाने पर राखी समझ गई। एक दिन विजय ने अकेले में राखी को खेत के मचान पर बैठा देखकर बेलाने फुसलाने वाली बातें की तो वह फिर से उसके झांसे में आ गई। विजय राखी को यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि जुगल को राखी की किस्मत देकर जलन हो रही है। लालच में पड़कर राखी ने विजय को हाँ कह दी और पल भर में जुगल के प्यार को भुला बैठी। क्या सोच रही है, आओ न रोमांस करे, राखी के अवारा को सहलाते हुए विजय ने कहा तो राखी का तन मन मचल उठा। विजय ने अपने होठ राखी के लगते होठ पर रख दिए और हाथों से उसके बदन को सहलाने लगा। राखी तड़प कर विजय से लिपट गई। दोनों ने जीभ भरकर अपनी प्यास बुझाई। अब विजय का जब भी मन करता वह राखी के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाता था। राखी भी अब जुगल से मिलने से कतराने लगी थी। जुगल समझ गया कि राखी विजय के चंगुल में फंस गई है। उसने राखी को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह जुगल से बात ही नहीं करना चाहती थी। इसी बीच लॉकडाउन खुल गया। मजदूर वापस काम पर जाने लगे थे। जुगल दिल्ली लौट आया। लखन को भी उसकी फैक्ट्री से काम पर आने का फ़ोन आया। फैक्ट्री का मालिक पहले से ज़्यादा तनख्वाह देने के लिए तैयार था। गांव में बस किसी तरह गुजर बसर हो रही थी, इसलिए लखन भी दिल्ली आने की सोच रहा था। यह बात राखी ने विजय को बताई। मेरा भी कॉलेज शुरू होने वाला है, मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। तुम भी अपने पिताजी के साथ दिल्ली चली जाओ। समय आने पर मैं शादी के लिए घर में बात करूँगा। ध्यान रहे कि समय से पहले किसी को भी इसकी भनक न लगे, विजय ने राखी को चूमते हुए समझाया। राखी अपने पापा के साथ दिल्ली चली आई। विजय पटना चला गया। पहले तो उन दोनों में फ़ोन पर बात होती रहती थी, पर धीरे धीरे विजय ने पढ़ाई का हवाला देकर बात करना बंद कर दिया। राखी को विजय का यह बर्ताव अजीब लग रहा था। एक दिन जुगल ने राखी को फ़ोन करके मिलने की गुजारिश की। राखी ने हाँ कर दी। वे एक पार्क में मिले। इधर उधर की बात करने के बाद जुगल ने जो बात बताई वह सुनकर राखी का कलेजा धक से रह गया। जुगल ने बताया, राखी, विजय बाबू ने धूमधाम से अपनी जाति की एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली है। राखी का मन जुगल की बात मानने को तैयार नहीं था। जुगल ने राखी को अपने मोबाइल फ़ोन में विजय की शादी की तस्वीर दिखाई। राखी को लगा कि जैसे आसमान उसके सिर पर गिर गया हो। वह जुगल को पकड़कर रोने लगी। चुप कर पगली, हर वादा सच्चा नहीं होता, जो भरम था उसे भूल जाना बेहतर है। मैं हूं ना तेरे साथ। राखी के माथे को सहलाते हुए जुगल ने प्यार से कहा। राखी कुछ बोल नहीं पाई, बस जुगल की गोद में मुंह छिपाकर रोती रही।